श्री गणेशाय नमः। प्रियंगुकलिकाश्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। भगवान गणेश जी के पावन चरणों में वंदन और बुद्धि के अधिष्ठाता बुध ग्रह के चरणों में प्रणाम और वंदन। दर्शक मित्रों, बुध ग्रह के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सभी राशियों के ऊपर बुध का क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि 13 दिसंबर को दिन में 12:38 से बुध वक्री होने जा रहा है गुरु की राशि धनु राशि में, और जो 2 जनवरी 2024 तक वक्री रहेगा। सभी राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा उसके बारे में हम जानते हैं। बुध ग्रह है वो बुद्धि का अधिष्ठाता है। बुध ग्रह वाणी के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है। व्यक्ति तर्क के अंदर कुशल होता है, उसकी सोच श्रेष्ठ होती है। तो बुध ग्रह किस राशि का स्वामी है? तो मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी बुध है। बुध किस राशि में नीच का होता है? तो मीन राशि के अंदर बुध यदि है तो वो नीच का है, और कन्या राशि के अंदर वो उच्च का है। हम सब लोग बुध को किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर अनुकूल बनाए, इसके लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। वक्री बुध, कोई भी वक्री ग्रह है तो वो शुभ फल की प्राप्ति भी करवाता है। ज़्यादातर बुध और सूर्य की युति साथ में रहती है। बुध वक्री हो रहा है धनु राशि के अंदर। सभी राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा हम 2 वीडियो के रूप में जानेंगे, मेष राशि से कन्या राशि तक। उसके बाद में दूसरा वीडियो जो आपके पास में आएगा वो तुला राशि से मीन राशि तक। दर्शक मित्रों, मेष राशि स्वामी मंगल है। बुध तीसरे और छठे घर का स्वामी होकर 9वें घर के अंदर गोचर और वक्री बन रहा है। तीसरा घर पराक्रम का, छठा घर शत्रु, रोग और व्यसन का। मेष राशि का स्वामी मंगल है और बुध उसका शत्रु है। गुरु की राशि के अंदर यानी शत्रु राशि के अंदर वो गोचर भी कर रहा है और वक्री भी है। तो बुध मेष राशि वालों के लिए मध्यम फल की प्राप्ति कराने वाला होगा। आपको अपनी वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। अपने वाणी के माध्यम से किसी को नुकसान न पहुंचे उसका विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नई नई चुनौती आपके सामने आएगी, लेकिन आपका स्वामी मंगल है। आप ऊर्जावान व्यक्ति है। मेष राशि वाले जातक और मेष राशि वाले लग्न वाले जातक ऊर्जावान है, इसलिए चुनौतियों आपके सामने रहेगी, लेकिन चुनौतियों को आप स्वीकार करने वाले लोग हैं। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस समय के अंदर आपको चुनौतियों से लड़ने की आवश्यकता है, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। 9वें घर के अंदर वक्री हो रहा है। 9वां घर आध्यात्म का घर, भाग्य, तो यह आध्यात्म की और आपको अग्रसर करेगा। लेकिन आपकी कोई गलत आचरण, आपका गलत स्वभाव वो आपको आध्यात्म से दूर कर सकता है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को परमात्मा का चिंतन और मनन आध्यात्म के लिए आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। इसलिए आप अपने आचरण से आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन योग इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार का सुख भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तीसरे घर का स्वामी है। इसलिए भाई, परिवार, बहन, उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। लेकिन ननियाल पक्ष से आपको कुछ परेशानी में यह समय डाल सकता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी है और 9वें भाव में गोचर भी कर रहा है, और 7वीं दृष्टि है वो स्वग्रही तीसरे स्थान यानी पराक्रम स्थान पे बुध की पड़ रही है। तो आप पराक्रमी बनेंगे, मित्र आपके अच्छे रहेंगे, परिवार से आपको सुख की प्राप्ति होगी। जरूर आपको थोड़ा रोग परेशान कर सकता है, इसलिए आपको खान पीन की विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपका स्वामी मंगल है, बुध के वक्री हो रहा है 9वें घर के अंदर, तो आपको पाप और पुण्य दोनों समान फल देने वाले होंगे।
परंतु आपको पुण्य की ओर अग्रसर आगे बढ़ना है। आइए वृषभ राशि के बारे में जानते हैं। वृषभ राशि वाले जातक स्वामी शुक्र है, जो बुध का मित्र है, दूसरे और 5वें घर का स्वामी है और 8वें घर के अंदर वक्री हो रहा है बुध वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तो उनके लिए क्या फल देगा? उनके लिए थोड़े समय के लिए, यानी जो ये पूरा वक्री का समय है 2 जनवरी तक, उसमें कुछ दिन उनको शुभ फल देगा और कुछ दिन, यानी प्रथम जो दिसंबर माह है वो तो श्रेष्ठ फल देगा, लेकिन 25 दिसंबर के बाद में 2 जनवरी तक इनको मध्यम फल की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। थोड़ी वाणी से आप परेशान रहेंगे, आपको गुस्सा तेज आएगा, आपकी वाणी के कारण दूसरों को नुकसान भी हो सकता है, दूसरों के मन के ऊपर ठेस भी पहुंच सकती है। वृषभ राशि वाले स्वामी शुक्र है और बुध के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, 8वें घर के अंदर वो वक्री कर रहा है। हो सकता है आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो, आप कोई लॉटरी का कार्य करते हो, आप शेयर मार्केट का काम करते हो तो आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से आपको थोड़ी चिंता और परेशानी रहेगी। हो सकता है आपकी सासू ससुर जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं हो, थोड़ा व्यसन से आपको दूर रहने की आवश्यकता रहेगी। और आपको करना क्या है? शुक्रवार के दिन भगवान गणेश जी महाराज के चरणों में जाकर दुर्वा और अरे मूंग आपको चढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी ही बुध है और बुध के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। लग्न और चतुर्थ स्थान का स्वामी यानी केंद्र का स्वामी क्या है? बुध है और 7वें स्थान के अंदर वो गोचर कर रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध गोचर कर रहा है धनु राशि के अंदर और वक्री भी धनु राशि के अंदर है, इसलिए आपको अपनों से विरोध उठाना पड़ सकता है। आपको पैर, कमर दर्द, उर्स की शिकायत आपको रह सकती है, लेकिन आपको करना क्या है? आपको निवेश करना है। आपको धन की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति करवाएगा, व्यापार के अंदर आपको उन्नति करवाएगा, व्यापार के अंदर आपको सफलता करवाएगा। जो काम आपने सोचा नहीं है वो काम भी आपके इस समय में अवश्य पूरे होंगे। आपका माता से आपका विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि आप कार्य करते हो तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के स्वामी बुध है। बुध 7वें स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, तो आपको वाद विवाद से बचना है। कोर्ट कचहरी उसमें उलझना नहीं है, आपको पुलिस के कार्य में आपको नहीं उलझना है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको धन से अच्छी लाभ की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। आप अपने व्यापार के अंदर विशेष ध्यान रखें। व्यापार के अंदर आपका साथी है, आपका पार्टनर है, उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होने वाली है, उससे आपका संबंध मधुर रहेगा। आपने जो कार्य सोचा नहीं था वो कार्य भी आपका परिपूर्ण होने वाला है। आपको करना क्या है? गणपति महाराज की उपासना करनी है। कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए तीसरे और 12वें घर का मालिक बुध है और 6ठे घर के अंदर वो वक्री कर रहा है, इसलिए कर्क राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी मानसिक परेशानी रह सकती है। आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोई आपका पैसा डूब जाए, किसी ने आपसे धन लिया है वो धन आपको वापस नहीं दे, यानी आर्थिक परेशानी से आप गुजर सकते हैं। लेकिन आपको व्यापार के अंदर लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन करना क्या है? किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। यदि आप विश्वास करोगे तो आपको विश्वासघात हो सकता है, इसलिए आपको विश्वास किसी पे नहीं करना है। आपके इस समय थोड़ा उतार चढ़ाव व्यापार में रहेगा। आप निवेश करने से बचें, यानी किसी को उधार न दे, किसी शेयर मार्केट या अन्य जगह आप निवेश नहीं करें तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका राशि का स्वामी चंद्रमा है, तो आप मन से थोड़े विचलित रहेंगे। आपके परिवार से आपका सुख अच्छा मिलेगा। इस समय पिता पक्ष से आपको सुख की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति का योग भी रहेगा। पैतृक कार्य आप कर रहे हो उससे भी आपको लाभ की
प्राप्ति होने वाली है। तो आपको करना क्या है, भगवान शिव की उपासना करनी है और गुरुवार के दिन विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर पीले पुष्प की माला अर्पण कीजिए। 5वीं राशि सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, और आपके लिए गोचर की स्थिति क्या रहेगी, तो कहते हैं दूसरे और 11वें घर का स्वामी है और 5वें स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। सिंह राशि तेज की राशि है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह धन की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। आपको धन की प्राप्ति होगी। आपने जो कार्य आपका बचा हुआ है वो कार्य आपका परिपूर्ण होगा, यानी धन का आगमन आपको होने वाला है। फिर आपको आय स्थान भी श्रेष्ठ है, आपका व्यापार स्थान भी श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन आपको पेट की बीमारी परेशान कर सकती है, आपको मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। इसलिए आपको इस समय थोड़ा चिंतित रहना पड़ेगा बीमारी से। कोई आपको पुरानी बीमारी है वो परेशान कर सकती है, घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, वो आपको परेशान कर सकता है। 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। सिंह राशि के जातक यदि विद्यार्थी है उनके लिए यह श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला होगा। विद्या में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। संतान पक्ष से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। संतान आपके अनुकूल चलेगा। संतान से आपको यदि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, तो आपको शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए धनु राशि के अंदर जो बुध वक्री हो रहा है वो श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला है। फिर हम कन्या राशि के बारे में विचार करेंगे। लग्न का और 10वें घर का मालिक है कन्या राशि वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए। 4थे घर के अंदर वो वक्री हो रहा है, तो आपको अपनों से नुकसान, यानी परिवार से, अपने मित्रों से थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन आपका आत्मबल आपको इसके अंदर सहयोग की प्राप्ति कराने वाला होगा। आपका राशि स्वामी भी बुध है और बुध धनु राशि के अंदर वक्री हो रहा है, तो आपको धन योग भी यह करवाएगा। 4था घर के अंदर वो वक्री हो रहा है, तो आपके माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। आप भूमि भवन के अंदर थोड़े परेशान रहेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं तो आपके काम बिगड़ सकते हैं, लेकिन आपको व्यापार के अंदर अन्य व्यापार करते हो, लोह का व्यापार करते हो, किराना का व्यापार करते हो, या नौकरी करते हो, या आप अधिवक्ता हो तो उसके अंदर, या कोर्ट के अंदर आप कोई कार्य करते हैं, या सरकारी नौकरी करते हो, उसके अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। लेकिन अपनों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। न किसी को धन उधार देना है, न किसी को धन उधार लेना है। इसके ऊपर आपको यह वक्री काल के अंदर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इन 6 राशि वालों के लिए क्या विशेष उपाय है, तो आपको ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए, और गौ माता को प्रत्येक बुधवार के दिन, और प्रतिदिन भी कर सकते हो तो अरे घास आपको डालने की आवश्यकता है। गणेश जी के मंदिर में गुड़ और अरिया आप गणपति महाराज को चढ़ाइए। आपका जो बुध ये वक्री है, जो अशुभ फल है, वो शुभ में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होता है, उनके सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए आपको विशेष गणपति की और बुध की उपासना करने की आवश्यकता है। अस्तु, जय श्री राम।